तो चलिए आज सीधा उस टॉपिक पर चलते हैं जो हमारे हर दिन की शुरुआत करता है, हमारी चाय। अक्सर हम चाय को बस एक आदत मान लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसमें कुछ छोटे छोटे बिल्कुल आसान से बदलाव कर दिए जाएं, तो यही आम सी चाय एक बेहतरीन हेल्थ बूस्टिंग ड्रिंक बन सकती है। एक तरह से कहिए तो बिल्कुल अमृत। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इस एक्सप्लेनर में हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले चाय से जुड़े कुछ मिथक, फिर 3 कमाल के सेहतमंद मसाले, उनकी एकदम सही मात्रा, चाय बनाने का सही तरीका, गुड़ और चीनी का फर्क, और आखिर में इसे पीने के कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, चाय के मिथक। किसी भी चीज़ को अपग्रेड करने से पहले उससे जुड़ी गलत फहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने कभी ना कभी ये ड्रामेटिक बात ज़रूर सुनी होगी कि चाय तो बिल्कुल जहर है और इसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। कई लोग तो बिना किसी साइंटिफिक बेस के इसे पूरी तरह से छोड़ देने की सलाह दे डालते हैं। लेकिन देखिए, असल बात यह है कि इन दावों में कोई साइंस नहीं है। सच तो यह है कि चाय के अंदर कई बेहतरीन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। असली प्रॉब्लम चाय नहीं है, बल्कि उसे पीने का तरीका और उसकी मात्रा है। अगर हम इसे एक लिमिट में पिएं तो यह फायदेमंद ही साबित होती है। मॉडरेशन यानी संतुलन, बस यही सबसे बड़ी चाबी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 3 सेहतमंद मसाले। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे कुछ खास मसाले हमारी नॉर्मल चाय को एक पावरफुल हेल्थ बूस्टर में बदल सकते हैं। सबसे पहला और अहम मसाला है अदरक। चाय में अदरक डालना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके फायदे सच में लाजवाब हैं। इसमें कमाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। इसके अलावा ये ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन को सुधारता है, और अगर कभी मतली या नौजिया महसूस हो रहा हो तो उसे भी ठीक करता है। इसे अपनी रोज की चाय में ना डालना सच में एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दूसरा बेहतरीन मसाला है दालचीनी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। दालचीनी किस तरह की है, ये बहुत मायने रखता है। हमेशा असली सीलोन दालचीनी का ही इस्तेमाल होना चाहिए जो श्रीलंका में पाई जाती है। हम आमतौर पर जो सस्ती इंडियन या चाइनीज दालचीनी देखते हैं वो हेल्थ और मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए उतनी फायदेमंद नहीं होती। असली सीलोन दालचीनी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा असरदार है। और तीसरा जादुई मसाला है छोटी इलायची। ये सिर्फ एक शानदार खुशबू या स्वाद ही नहीं देती, बल्कि सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को ताकत देती है। इससे डाइजेशन तो बेहतर होता ही है, साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जिससे एक नई एनर्जी मिलती है। इसे चाय का एक बोनस इंग्रेडिएंट मान सकते हैं जो पूरी ड्रिंक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द परफेक्ट स्पाइस मेजरमेंट। मसाले तो पता चल गए, लेकिन उनका एकदम सटीक नाप क्या होना चाहिए, क्योंकि सही फायदे के लिए सही मात्रा का होना बहुत जरूरी है। तो 1 कप चाय के लिए यह है एकदम परफेक्ट फॉर्मूला। आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी और सिर्फ एक छोटी इलायची जिसके बीज निकालकर अच्छी तरह कूट लिए गए हों। ये बिल्कुल सटीक मेजरमेंट ये तय करता है कि मसालों का पूरा औषधीय फायदा भी मिले और चाय का असली टेस्ट भी बिल्कुल खराब ना हो। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, चाय बनाने का सही तरीका। सही नाप पता होना तो बस आधी जंग जीतने जैसा है। उसे पकाने का तरीका ही असली जादू करता है। देखिए, ये स्टेप्स सच में गेम चेंजर हैं। सबसे पहले बर्तन में पानी लें और उसमें ये तीनों मसाले डाल दें। फिर इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे उबलने दें। इससे होता क्या है कि चाय पत्ती के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और मसालों के फायदेमंद एल्किलॉइड्स पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, दूध हमेशा तभी डालना चाहिए जब पानी पूरी तरह से उबलने लगे। चाय को हमेशा धीमी आंच पर पकाकर ही पीना चाहिए। सेक्शन 5, गुड़ बनाम सफ़ेद चीनी। चलिए बात करते हैं कि चाय में मिठास जोड़ने का तरीका कैसे उसके सारे फायदों को बना या बिगाड़ सकता है। अक्सर सफ़ेद चीनी को सफ़ेद जहर कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है। दिन भर में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा खाली और नुकसानदायक कैलोरीज चाय और कॉफ़ी से ही जाती हैं, जो चाय के सारे नेचुरल फ़ायदों पर पानी फेर देती हैं। इसका सबसे बेहतरीन और ट्रेडिशनल विकल्प है गुड़ यानी जैगरी। गुड़ के इस्तेमाल से वो बढ़िया मिठास भी मिल जाती है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। वैसे सीलोन दालचीनी डालने से भी चाय में एक हल्की सी बहुत ही अच्छी प्राकृतिक मिठास आ ही जाती है। और आखिर में सेक्शन 6, चाय पीने के कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम। दिन भर में कितनी चाय पीनी चाहिए और कब, चलिए ये भी साफ कर लेते हैं। 4, जी हाँ 4।
ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिसे हमेशा याद रखना है। दिन भर में 2 से 3 कप चाय पीना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी हाल में एक दिन में 4 कप से ज्यादा चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ज्यादा चाय पीने से फायदे की जगह सीधा साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। और एक सबसे बड़ा नियम, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट मैलअब्जॉर्प्शन होता है। आसान भाषा में कहें तो खाने के तुरंत बाद चाय पीने से हमारी बॉडी खाने में मौजूद आयरन और बाकी जरूरी पोषक तत्वों को सोख नहीं पाती। चाय उन्हें ब्लॉक कर देती है। मतलब जो भी अच्छा और पौष्टिक खाना खाया गया है उसका पूरा फायदा शरीर को मिलता ही नहीं। इसलिए खाने और चाय के बीच में एक गैप होना बिल्कुल जरूरी है। तो अब जब हमारे पास एक हेल्दी चाय बनाने का पूरा साइंस बेस्ड रोडमैप तैयार है, सोचने वाली बात यह है कि कल सुबह से चाय बनाने की रूटीन में क्या क्या बदलने वाला है। इस अपग्रेडेड हर्बल चाय को अगर सुबह की हेल्थ रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो ये मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन तरीके से किकस्टार्ट कर सकती है। सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ लाना, असली सीलोन दालचीनी का इस्तेमाल करना और मसालों का वो परफेक्ट नाप आजमाना, ये सब एक बहुत ही शानदार शुरुआत हो सकती है। इस एक्सप्लेनर का बस यही मकसद था कि ये कमाल की जानकारी सब तक पहुंचे। तो कल सुबह की पहली चाय कैसी होने वाली है?